जो एमएलसी कविता हैं केसीआर की बेटी, उन्होंने एक तरह से जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जाए तो पार्टी के खिलाफ बगावत छेड़ दिया है और उसके बाद उनको सस्पेंड भी किया गया है। इस पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं केसीआर की इज्जत करता हूँ। टीआरएस पार्टी बगैर केसीआर के कुछ भी नहीं है। सर, हैदराबाद में दो तरफ जश्न का माहौल है, एक तरफ गणेश चतुर्थी, दूसरी तरफ मिलादुन नबी है, तो उसको लेकर डेट बढ़ाई गई है। आपका भी जो पब्लिक मीटिंग होती है उसको भी बढ़ाई गई है। ठीक है, अब ये आइंदा साल से नहीं होगा, क्योंकि जब काफ़ी 10-11 दिन का उसमें फासला आएगा, क्योंकि हैदराबाद के अमन के लिए, तेलंगाना के अमन के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हैदराबाद और तेलंगाना के तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के उलमाओं का, ऑर्गेनाइजेशंस का, कि उन्होंने सब मिलकर ये फैसला लिया और मीलाद जुलूस पूरे तेलंगाना में 14 सितंबर के दिन, इतवार के दिन निकाला जाएगा कामयाबी के साथ। और हमारा मानना यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद जो है वो तो दुनिया में होता आया है और सुबह क़यामत तक होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये एक अमन की खातिर और अमन को मजबूत करने के लिए एक फ़ैसला लिया गया है। पिछले साल भी लिया गया था और इस साल भी लिया गया है, और आइंदा साल से हमको ये मालूम हुआ है कि 10-11 दिन का फासला रहेगा। तो हम यही चाहते हैं कि बस अमन रहे और हर कोई अपने अपने त्यौहार को, और ख़ास तौर से ईद मिलादुन नबी को, जश्न रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पूरे खुशू और खुजू के साथ और पूरी रूहानियत के साथ उसको हम मनाएंगे और मनाते जाएंगे। सर, जैसे डिप्लोमेटिक नहीं, हमको एक बात बताइए, जम्मू में क्यों नहीं मना, कश्मीर में क्यों नहीं मनाते आप लोग? कश्मीर का जो जितने राजा थे वो पूरे तो गोरों के नीचे थे, अंग्रेजों के नीचे थे। आपका मुख्यमंत्री जो एक ट्रंकेटेड सीएम है JNK का, उसको अपनी दीवार कूद के जाना पड़ा मार्टियर्स डे मनाने के लिए। जो लोग मर गए थे उस राजा के खिलाफ निकलकर, और वो राजा जिसको अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे, आप वहां पर कश्मीर में मनाने नहीं दिए, पूरों को आप बंद कर दिए। ये हिपोक्रेसी क्यों है? और फिर आप क्यों नहीं मानते मौलाना अलाउद्दीन को, जो मक्का मस्जिद से अंग्रेजों के खिलाफ निकलकर, तुर्रेबाज खां को, इतने बड़े बड़े लोग हैं, आप बात करिए ना उनकी, आप उसको सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर देते। यही तो इनकी हिपोक्रेसी है बीजेपी की। यहाँ पर भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि टैरिफ्स की जहां बात आती है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रूस, चाइना और भारत एक साथ दिख रहे हैं, जबकि एक बात नहीं, देखिए एक बात हमको बताइए, ठीक है हम ऑयल खरीद रहे रशिया से, कम क्यों नहीं हो रहा भाई कीमत उसकी? वो क्यों नहीं हो रहा कम? वो तो बताओ। ठीक है, हमारा सॉवरेन डिसीजन है, हम खरीदे, कोई हमको बोल नहीं सकता हम कहां से खरीदे ना खरीदे, मगर पब्लिक को फायदा क्यों नहीं हो रहा? फिर खाली बड़े बड़े सरमायादारों को, बड़े बड़े लोगों को फायदा हो गया, कंपनीज को फायदा हो गया। सर, इंडिया, चाइना, रशिया, इंडिया, चाइना, चीन और रूस के जो अभी जिस तरीके से रिलेशन बढ़ रही है, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं टैरिफ। एक बात हमको बताइए, जितने पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर सक रहे थे, 65 में से 25 पर नहीं कर सक रहे थे, हम कर सक रहे क्या पेट्रोलिंग वहां पर? क्या बदले? नहीं, सुन तो लीजिए, ये सरकार से हम पूछ रहे हैं। जो टेरिटरी पर, हमारी टेरिटरी पे जो बफर जोन बना दिया गया, हम जा सकते क्या वहां पर? नहीं जा सकते। तीसरा, जो ट्रेड सरप्लस है चाइना के साथ, वो बढ़ता ही जाएगा या कम होगा? ये सरकार बता दे हमको। चाइना वन इंडिया पॉलिसी को नहीं मानता है, हम वन चाइना पॉलिसी को मान रहे हैं। कैसा हो रहा है बता रही? आज भी वो कहते हैं, कई जगह पर बोलते, क्या वो वन इंडिया पॉलिसी को मानता है? हम सरकार से जवाब पूछ रहे हैं, ये जवाब देना चाहिए सरकार को। नहीं, देखिए, जितने स्टेट्स हैं उनको कम से कम
उनके टैक्स रिसीव में से 8 से 10,000 करोड़ कम हो जाएंगे। तो इनका कंपनसेशन मैकेनिज्म क्या होगा, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। और फिर दूसरी अहम बात यह है कि यूनियन गवर्नमेंट का जो लार्जेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, जो आउटसाइड डिविजिबल पूल बोलते हैं, वो सेस एंड सरचार्जेस हैं, जो दोनों मिलाकर 5,23,000 करोड़ फाइनेंशियल 24-25 में था। और नॉन टैक्स रेवेन्यू डिविडेंड्स, इंक्लूडिंग डिविडेंड्स, पीएसयू से आता है, आरबीआई से सरप्लसेस, सर्विस चार्जेस, वो आ जाता है 5,45,00,000 करोड़। तो हमारा मानना ये है कि स्टेट्स को तो खाली ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू शेयर मिलता है, सेंटर जो मिल रहा है सेस एंड सरचार्ज में, वो तो इरोड करता है डिविजिबल पूल के साइज को, और सेंटर रिकॉर्ड सम लेता है सेसेस के ऊपर, फ्यूल, जीएसटी, कंपनसेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, मगर ये डिवाइजिबल पूल से बाहर है, स्टेट्स का तो हिस्सा इसमें नहीं है ना, तो स्टेट्स का नुकसान होगा। और फिर ये जो जीएसटी रिजीम, जीएसटी को आप रिड्यूस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि स्टेट के फाइनेंसेस को डिस्प्रोपोर्शनेटली हिट करेगा। और मिडिल क्लास टैक्स पेयर, आप सब ये बातें हो रही है, टैक्स पेयर का आप देखिए पिछले 6 साल में इनकम टैक्स कलेक्शंस जीएसटी से और कॉर्पोरेट टैक्स से आगे बढ़ चुके हैं। आप बजट डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट करते हैं पर्सनल इनकम टैक्स रिसीप्ट्स को 14,35,00,000 करोड़ के करीब, माने 21% जंप हो रहा है पिछले साल से। कॉर्पोरेट टैक्स आप देखिए सिर्फ 10,80,00,000 करोड़ के करीब हो रहा है। ये क्यों? तो जो शेयर है इंडिविजुअल टैक्सेस में टोटल रेवेन्यू का, वो बहुत ज़्यादा स्टीपली क्लाइम हुआ है। अब आप गवर्नमेंट इनकम टैक्स राइज हो रहा है 23% से टोटल टैक्स रेवेन्यू को फाइनेंशियल 2018-19 में 34% में, बाई फाइनेंशियल 25 और 26 में। तो इन प्लेन टर्म्स अगर आप देखेंगे तो ऑर्डिनरी टैक्स पे सैलरीड एंड मिडिल क्लास फैमिलीज आर शोल्डरिंग अ लार्जर शेयर ऑफ टैक्स बर्डन एवरी ईयर, एंड आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स इंडियंस स्टिल फेस जीएसटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इवन एसेंशियल्स। अब एग्जाम्पल ये है, देखिए इसमें अगर आप कोई गाड़ी लिए जिस रिफॉर्म से पहले, तो गाड़ी खरीदने वाले को, फॉर एग्जाम्पल अंटिल दिस रिफॉर्म अ कार परचेज इनकर्ड 28% of GST plus compensation cess up to 22%, meaning इसका मानी है कि buyers effectively paid nearly half the car's price as tax. Even with the rate cut, several cars will still face 40% GST. तो अब आप everyday groceries, medicines, household items remain in tax slab, so the tax income of citizens is taxed again at the point of spending. दूसरा ये है कि जो हम अभी अपना एक्सपर्ट से बात किए, उनका बोलना ये है कि जो 21 सितंबर से 18% होगा, तो उसका रिफंड प्रोविजन क्या होगा? वो इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट में प्रोविजन नहीं है रिफंड का। अच्छा, सर्विसेज सेक्टर में आप 18 से 5% किए, मगर कोरियर आज भी 18% है। अब कोरियर तो आम आदमी इस्तेमाल करता है ना, तो उसको आप 5% में क्यों नहीं लेके आए? एसेंशियल सर्विसेज हैं। और दूसरा, एजुकेशन को आपने कम किया, मगर ये बताइए जो सर्विस प्रोवाइड एजुकेशन में, मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल में, अगर कोई बस सर्विस दे रहा है लिख जाने के लिए, उसको आप 18% ला रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन है, जो कंपनी एक फिजिकल एजुकेशन बनाकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जाती, उसको 18% लगा रहे हैं आप। फिर ये सब चीज़ें हैं जिससे हमको फिक्र है कि इससे स्टेट्स का और ख़ास तौर से स्टेट्स को बड़ी तकलीफ होने वाली है। सर, मिडिल क्लास को खास करके इससे राहत मिलेगी ऐसा? अरे अगर स्टेट्स पिट रहे हैं तो फिर कैसे होगा बताइए? उनको कंपनसेशन दीजिए ना फिर आप स्टेट्स को, या फिर स्टेट्स को आप सेस में लाइए, सेस भी दीजिए स्टेट्स को। आप सेस नहीं देते, आप सेस आप देकर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आप
आप तो अपने आप को मोटा कर रहे हैं, मगर जो सेस और सरचार्जेस में स्टेट्स को हिस्सा आता ही नहीं है, स्टेट्स तो दुबले हो जा रहे हैं, तो फिर स्टेट्स क्या करेंगे फिर? नहीं नहीं, देखिए, अगर आप जो यूनियन गवर्नमेंट के जो लार्जेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं उसको आप आउटसाइड डिवाइजेबल पुल रख रहे हैं, एक सेस एंड सरचार्जेस है, दूसरा नॉन टैक्स है, तो स्टेट्स को लेके आई ना इसमें, फिर आप स्टेट्स कैसे चलाएंगे भाई? So the central government is arguing that by doing this rate rationalization, we are putting more money in people's hands. Consumption will increase, tax will increase. Do you think this is a solution that they are pitching for the states rationally? These are all rhetoric, dialogues, which we have seen in last 11 years. It has not helped the common man. सर, आपने कुरियर की बात की है, कई सारे ऐसे कमोडिटीज़ है जैसे बेसिक नीड्स, ऑयल, शैम्पू वगैरह पर भी उतारा गया है, तो आपको क्या लगता है कि कोई और चीज़ पर इसको उतारना चाहिए था? मैंने आपसे कहा ना कि मिसाल के तौर पर जो रिफंड प्रोविजन है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, इसमें कोई प्रोविजन ही नहीं है रिफंड का। अब मेरा 28 लाख का सामान है, आप उसको रिफंड का क्या करेंगे फिर? आप मिसाल दे रहा हूं आपको, उसके क्या करेंगे आप? तो ये चीजें हैं। अब जो आपका इनपुट मटेरियल है टेक्सटाइल का, फुटवेयर का, वो हायर फिनिश गुड से ज़्यादा है, वो उसको क्या करेंगे आप? तो ये सब चीज़ें हैं जिसका सरकार को गौर करना चाहिए था। अब देखते हैं क्या होगा। अब वो ओवरऑल क्या अच्छा, मोटरसाइकिल है, आपका नहीं मोटरसाइकिल है, वो सिन गुड्स कैसा हो गया भाई 350 सीसी के ऊपर? अरे भाई, तुम्हारा कंपनी तुम्हारे को नहीं दे रहा होगा तुमको, तुम गाड़ी में फिरते भाई, 350 सीसी के ऊपर वो सिन गुड कैसा हो गया बताइए? सर, ओवरऑल क्या ये वेलकमिंग डिसीजन है आपकी तरफ से? नहीं, हम वेलकम नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट्स की हालत बड़ी खस्ता हो जाएगी। स्टेट्स के फाइनेंसेस पे, रेवेन्यूज पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और सरकार उनको कंपनसेशन क्यों नहीं देती? फिर कम से कम एक एक स्टेट को 8 से 10 हज़ार करोड़ के रेवेन्यू का लॉस होने वाला है, इनका जो मिलने वाले हैं। तो मौजूदा आर्थिक हालात में देश के खास तौर से टैरिफ लगाने के बाद लॉजिक ये दिया जा रहा है इस रिफॉर्म्स को लेके कि जो उससे हालत खराब होती जा रही थी उससे कहीं कहीं राहत मिलेगी। कैसा राहत मिलेंगी? मैं आप जब भिजा रहा हूँ बना के एक्सपोर्ट करूंगा, मैं 65,000 करोड़ का मोटर पार्ट्स का एक्सपोर्ट है अमेरिका को, आधा तो हिट कर गया। जेम्स एंड ज्वेलरी में और रेडीमेड गारमेंट्स में ये लेबर इंटेंसिव है, ये हिट कर गया। उसका क्या कर रहे हैं आप लोग? So some Congress leaders have pointed out that this rate rationalization coming now, more than an economic reform, it's a political move ahead of elections. Do you think? So I don't see, that is for them to answer. सर, कई रीजनल पार्टीज का यही डिमांड था, जो भी कौन कह रहा है तेलंगाना की सियासत करते हैं हम? आने आप क्यों लिमिट कर रहे हैं हमको? नहीं, तेलंगाना कर तो यहाँ क्यों आते फिर हमारे पास आप? तो